प्लांट्स मत लगाना। सही सुना आपने। अगर इकोलॉजी में बैलेंस चाहते हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी पौधा मत लगाना। प्लांट्स खरीदते वक्त अगर ये वाला स्पीशीज दिख जाए ना तो सावधान। देखने में ये कितना भी कलरफुल और ब्यूटीफुल क्यों ना हो, इसकी वजह से देश को करोड़ों का नुकसान होता है। लैंटेना कमारा नाम का ये प्लांट ओरिजिनली सेंट्रल और साउथ अमेरिका से है और ये एक आक्रामक यानी इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है। 1807 में ब्रिटिश ने इनको भारत में लाए थे एज डेकोरेटिव प्लांट। 2020 तक इसने भारत के टोटल फॉरेस्ट एरिया के 40% के ऊपर कब्जा कर चुका है। ये खुद बहुत ही जल्द फैलती है और अपने आसपास के दूसरे स्पीशीज को बढ़ने नहीं देती। इसके हर एक हिस्से में इतना टॉक्सिन है कि ये वर्ल्ड्स 10 मोस्ट टॉक्सिक वीड के लिस्ट में आता है। इससे स्किन रैशेस भी होते हैं। किसी भी प्लांट के सीड से जब पौधा उगता है उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं और लैंटेना का जर्मिनेशन प्रोसेस बहुत ही रैपिड है। ये इतना थिक हो जाता है कि इसके नीचे पलने वाले दूसरे पौधों तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। इसके इसी टॉक्सिक नेचर के कारण शाकाहारी जीव जंतु भी इसको नहीं खाते और इसके थिकनेस को भेद कर इसके नीचे वाले ग्रास तक भी ये पहुंच नहीं पाते। उनका डेली डाइट रुक जाता है और उनको अपना हैबिटेट छोड़ना पड़ता है। इसका असर जाहिर सी बात है कि उस एरिया के मांसाहारी जीव जंतु पर भी आता है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने लगता है। जस्ट इमेजिन, एक प्लांट स्पीशीज की वजह से लास्ट 3 सालों में कर्नाटका के नागरहोले नेशनल पार्क से 100 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ अटैक्स हुए हैं ह्यूमन हैबिटेट में। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि लैंटेना एक लौती ऐसी स्पीशीज नहीं है जो इकोलॉजी को बिगाड़ देती है। इनफैक्ट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के लिस्ट में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि बर्ड्स, एनिमल्स, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शामिल है। अकेले साल 2019 में तकरीबन 37,000 एलियन इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से पूरी दुनिया भर में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। कैमरे के पीछे मधुमिता के साथ मैं हूं कौस्तव और आप देख रहे हैं रूट सीकर। इन्वेसिव स्पीशीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी एरिया का इंडिजिनस या नेटिव नहीं होता, यानी ये बाहर से इंट्रोड्यूस होते हैं और नए एरिया को इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक नॉन नेटिव स्पीशीज फॉर श्योर इन्वेसिव ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आलू और टमाटर, ये दोनों ऐसे अनाज हैं जो सदियों पहले भारत में बाहर से इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन इन्वेसिव स्पीशीज की तरह ये वाले प्लांट्स लोकल इकोनॉमी और इकोलॉजी को बर्बाद नहीं करते। इन्वेसिव होने के लिए एक स्पीशीज की एडेप्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही रैपिड होनी चाहिए जिससे उस रीजन के प्रॉपर्टी, इकोनॉमी, फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचे। इनका इंट्रोडक्शन इंटेंशनल भी होता है और एक्सीडेंटल भी। फॉर एग्जाम्पल ये है ज़ीब्रा म्यूजल्स जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के नेटिव एक्वाटिक स्पीशीज है। 1980s में ये अचानक से मीलों दूर यूएस कनाडा बॉर्डर के ग्रेट लेक्स में दिखने लगे थे। इनकी एपिटाइट की वजह से ग्रेट लेक्स के प्लैंक्टन्स जल्द से जल्द खत्म हो रहे थे और ये खुद रॉक्स और पाइप्स में चिपक जाते थे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजी दोनों को नुकसान हो रहा था। बाद में पता चला कि कार्गो शिप्स के डिस्चार्ज वाटर फ्लो के जरिए ये ग्रेट लेक्स में आ गए थे और अब उत्पात मचा रहे हैं। इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज का एग्जाम्पल हमने शुरू में ही देखा लैंटेना के रूप में, लेकिन ये ब्रिटिश द्वारा भारत में लाया गया एक लौता इन्वेसिव स्पीशीज नहीं था। ये है इंडियाज मोस्ट हेटेड ट्री कीकर। ये वर्ल्ड्स 100 लीस्ट वांटेड स्पीशीज में भी आता है। इथियोपिया में इसको डेविल ट्री भी बोलते हैं। इसको 1911 में ब्रिटिश ने मेक्सिको से लाए थे। उस समय देश की राजधानी थी कोलकाता और उसको बदलकर दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट किया जा रहा था। ब्रिटिश को लगा कि दिल्ली में इनफ हरियाली नहीं है, इसीलिए वो ऐसे पेड़ लाए जो जल्दी फैलता है और एक्सट्रीम वेदर भी झेल सकता है। आज भारत के कोने कोने में ये आपको मिल जाएगा। लंग ऑफ द सिटी के नाम से मशहूर दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया द रिज में 80% ट्रीज कीकर के ही हैं। देश के जितने भी सेमी एरिड रीजियंस हैं वहां पर भी कीकर का राज है। 1960 में इसको साउदर्न स्टेट तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था फायरवुड के कमी को पूरा करने के लिए। ये जहां जहां गया है नेटिव स्पीशीज के ग्रोथ को बुरी तरह से रोक दिया है। एक समय द रिज में 480 बर्ड स्पीशीज थे जो आज घटकर 35 पर आ चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जिम्मेदार भी कीकर ही है। इस पेड़ में ना ही बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं और ना ही इंसेक्ट्स कॉलोनीज बनाते हैं। इसके ब्रांच और लीव्स में मौजूद कंपोनेंट्स का एक्सेस कंजम्पशन दूसरे स्पीशीज के लिए जानलेवा होता है, इसीलिए वो इससे भी दूर
रहते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज के मामले में अंग्रेजों का एक और महान देन है वाटर हियासिंथ। अमेज़न बेसिन का ये नेटिव एक्वाटिक प्लांट ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के पत्नी मारियन हेस्टिंग्स को बहुत पसंद थे, इसीलिए 18th सेंचुरी में इसको भारत लाया गया। इसके पर्पल फ्लावर्स और पत्तों के यूनिक डिजाइन की वजह से इसको ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज किया जाता था। आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसकी पहचान एक मुसीबत के तौर पे है। भारत के ऑलमोस्ट सभी पॉन्ड्स, लेक्स और छोटे वाटर बॉडीज जो हैं उसमें आपको ये दिख जाएगा। ये 15 दिनों में डबल एरिया कवर कर लेती है। इससे सनलाइट ब्लॉक हो जाता है और एज ए रिजल्ट फिशेस के रिप्रोडक्शन सिस्टम पर इसका असर होता है, उनके हैबिटेट्स नष्ट होते हैं। इसके अलावा ये पानी से एक्सेस ऑक्सीजन भी कंज्यूम करती है, जिससे कि एक्वाटिक प्लांट्स के लिए इनफ ऑक्सीजन पानी में नहीं बचती। इन स्पीशीज के एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। भारत के एक्वाटिक डोमेन में अफ्रीकन कैटफिश, नाइल तिलापिया, एलिगेटर जारफिश और रेड बेलिड पिरान्हा इन्वेसिव स्पीशीज है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बार फिर से अंग्रेजों की मेहरबानी से चीतल डियर और एशियन एलिफेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। आज दोनों ही अपने एक्सेस एपिटाइट की वजह से इन आइलैंड्स में इन्वेसिव कहलाते हैं। तो सवाल ये आता है, इसका सलूशन क्या है? सरकार ऐसे इन्वेसिव प्लांट्स को बैन क्यों नहीं करती? क्यों ऐसे एनिमल स्पीशीज को अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन तक रिलोकेट नहीं कर देती? सवाल जितना ऑब्वियस है, जवाब उतना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक स्पीशीज के दृष्टिकोण से अलग अलग चैलेंजेस एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली और तमिलनाडु में ऑफिशियली कीकर हटाओ कैंपेन्स चले थे, लेकिन इन सारे इनिशिएटिव्स को किसी न किसी तरह का रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोकल्स पूरा साल कीकर से मिलने वाले फायरवुड्स पर निर्भर करते हैं। इससे उनका चूल्हा भी जलता है और ये इनके कमाई का एक लौता जरिया भी है। इसीलिए कई जगहों पर हेवी रेजिस्टेंस की वजह से कीकर इरेडिकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाई। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस वीड को पूरे स्टेट से रिमूव करने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ एक इंडिविजुअल लॉयर ने पिटिशन फाइल किया और इस पर रोक लग गई। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इस प्लांट को हार्मफुल करार देने के लिए इनफ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दिल्ली में 2022 में कीकर हटाओ अभियान चले थे, लेकिन सेंट्रल रिज एक रिजर्व फॉरेस्ट की तरह बनाई गई प्रॉपर्टी है, इसीलिए कीकर को यहां से पूरी तरीके से अप्रूव करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में जहां पोल्यूशन इतना ज्यादा है, वहां से पेड़ों को जड़ से हटाना हेवी पब्लिक स्क्रूटनी का कारण भी बना है। अफ्रीकन कैटफिश को अर्ली 90s में बांग्लादेश से भारत लाया गया था फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, लेकिन आज ये कई स्टेट्स में ऑफिशियली बैंड है, क्योंकि ये एक्वाटिक डाइवर्सिटी को खतरे में डालता है और इसका कंजम्पशन हेल्थ हैजर्ड का कारण बनता है। लेकिन बैन होने के बावजूद रिसर्चर्स को आज भी कुछ कुछ एरियाज में इन फिशेस के डीएनए ट्रेसेस मिल ही जाते हैं। जिन एशियन एलिफेंट्स की वजह से अंडमान निकोबार के इकोलॉजी खतरे में है, वो इटसेल्फ एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और भारतीय कानून में इस स्पीशीज के लिए स्पेशली हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शंस अलॉटेड है। हर एक स्पीशीज के कंसर्न अलग है और ग्राउंड रियलिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भारत में इन्वेसिव स्पीशीज के रिगार्डिंग एक ठोस नेशनल पॉलिसी रिवैम्प की जरूरत है। बढ़ते ग्लोबल ट्रेड के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बॉर्डर्स में बायोसिक्योरिटी चेक्स के अपग्रेडेशन की जरूरत है। लीगल फ्रेमवर्क तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट अप टू द मार्क होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हम आम जनता को कलेक्टिवली और ज्यादा कॉन्शियस होनी जरूरी है। आपके मन में सवाल आ ही सकता है कि लैंटेना जैसे इन्वेसिव येट ब्यूटीफुल स्पीशीज को अगर घर के बैल्कनी में रख दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचिए, आपके घर में बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, एंट्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते रहते हैं और ये यूनिवर्सल पॉलिनेटर्स हैं। यानी आपके घर के एक छोटे प्लांट से भी आपके अड़ोस पड़ोस में बड़े इकोलॉजिकल इन्वेशन हो सकती है। दरअसल नेचर एक इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है और इसकी नजर में कोई भी इन्वेसिव नहीं होता। इसीलिए सतर्क रहने का एक ही उपाय है कि अपने नॉलेज के बैरियर को बढ़ाना। अगर आपको किसी प्लांट के बारे में डाउट हो रहा है तो उसका एक फोटो लेकर गूगल लेंस या दूसरे इमेज आइडेंटिफायर एप्स में डालकर उसके बारे में फर्दर जानकारी ले सकते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज के ग्लोबल रजिस्टर से ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उनसे उम्दा खाद भी बनाया जा
सकता है। बहुत से सोशल ग्रुप्स इस इशू को इनोवेटिव तरीके से एग्जिबिट कर रहे हैं, जैसे लैंटेना से बने ये एलिफेंट्स हमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में दिख जाते हैं। दूसरे पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाकर कट रूट स्टॉक मेथड के जरिए लैंटेना जैसे प्लांट के ग्रोथ को रोका जा सकता है। नेचर हमारे और टाइम टू टाइम चैलेंजेस थ्रो करती रहेगी और मेरे हिसाब से हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुकी कटर अप्रोच लेने के बजाय कॉन्टेक्स्ट वाइज सेंसिबल सॉल्यूशंस ढूंढना जरूरी है। कोई भी पौधा या दूसरे स्पीशीज ईविल नहीं होते, हमें बस अपने कन्वीनियंस के फेवर में उनके हैबिटेट से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी सोच के साथ आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल रूट सीकर को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।